हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की थोड़ी सी क्लिप हमने शूट की थी, उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं सीधा शाम के समय। तो ये जब हम सुबह खाना बना रहे थे तब थोड़ा सा शूट किया था, और दोपहर के समय बुआ जी और ननद जी चली गई थी, उसका भी कोई वीडियो नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर फिर शाम के टाइम हम आ गए हैं कपड़ों को उठाने के लिए। और धूप तो निकलती नहीं, बस ऐसे दिन भर बादल छाए रहते हैं, कोहरा सुबह पड़ता है, तो जो 3-4 दिन के कपड़े होते हैं वो सूख गए थे। और मशीन में सुखाते भी हैं तो वो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं, बाकी जो मोटे कपड़े होते हैं वो इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं। ठंड ने तो इतना ज़्यादा कहर ढाया हुआ है चारों तरफ कि क्या बताएं। ठिठुरन वाली ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। और सुबह शाम हमारे यहाँ आग ज़रूर जलती है, क्योंकि दोपहर के टाइम तो किसी के पास समय ही नहीं होता है कि बैठकर आग तापे, और इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये शाम के टाइम ज़रूर आग जलाते हैं, और उसी के किनारे बैठकर जो काम हमें करने होते हैं वो हम लोग करते हैं। भाई किचन के जो काम होते हैं वो तो किचन में ही होंगे, लेकिन जैसे खाना खाने के टाइम आग के पास बैठकर सभी लोग खाना खा लेते हैं, हाथ सेक लेते हैं। और आंगन में वैसे ही नहीं जलाते, लेकिन अब क्या किया जाएगा, बाहर भी ओस पड़ती है और कोहरा पड़ता है, इसी वजह से आंगन में जलाई जाती है। तो चारू को आज जुकाम खांसी सब है, तो इसी वजह से इनको हमने अच्छे से पहना रखा है, लेकिन बच्चे मानते ही नहीं कहना। तो बस दौड़ धूप में लगी रहती हैं। स्कूल से आई हैं, अपना होमवर्क अभी नहीं किया, तो वही हम सोच रहे थे कि आग ये जल रही है तो बैठकर अपना होमवर्क कर लो यहाँ पर। क्या हुआ? मोबाइल लाओ, कहाँ छुपा के रखे? मोबाइल कहाँ छुपा के रखा? क्या पुराना है? मेरा क्या पुराना है? और तो दोस्तों शाम हो गई है और ठंड काफ़ी बढ़ गई है मौसम में। और सुबह के दोपहर के सारे काम हो गए थे। सुबह में थोड़ा सा वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं था। बुआ जी की बिटिया चली गई थी दोपहर के टाइम पे, उस टाइम कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। तो उसके बाद अब ये भी शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है चारों तरफ, और शाम से ही अंधेरा छा जाता है, पूरे दिन धूप नहीं निकलती। रोज़ का वही मौसम है, वैसे ही ख़राब मौसम है। तो देखते हैं शाम को क्या बनता है, क्योंकि अभी तो 3-4 बजे सभी लोगों ने खाना खाया है। तो आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा। और ठंड इतनी बढ़ गई है, अभी स्कूलों में छुट्टियां नहीं हुई हैं, क्योंकि छुट्टी हो जाए तो बच्चों को आराम मिल जाए, साथ में टीचर को भी आराम मिल जाए। हाँ, सुबह बहुत लेट हो जाता है, छुट्टी नहीं मिलती है, बच्चों के लिए छुट्टी होती है। लखनऊ जिले में भी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, तो बच्चे भी परेशान होते हैं, साथ में रोज़ सुबह पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। बच्चों को तैयार करना सुबह बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और सुबह जगाना, उनको तैयार करना, स्कूल के लिए भेजना। तो आप लोगों के यहाँ स्कूलों में छुट्टियाँ हुई हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। तो थोड़ा सा आज लगा था कि धूप निकलेगी, लेकिन नहीं निकली थी। और कल का वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ये वीडियो मेरा ख़राब कर रहे हैं हंस के। तो हमने आप लोगों को दिखाया था उस दिन कि हमने टॉप्स अपने बनवा लिए थे, मतलब टूट गए थे, ये जुड़वा कर ले आए थे, लेकिन कान में जा ही नहीं रहे। तेल लगा के डाल रहे थे तो भी नहीं जा रहे। तो सींग मंगाएंगे ऊपर से, जो नीम की डाल होती है ना पतली वाली, वही डाल के देखते हैं, और वो चली जाएंगी, फिर धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से हम कान में कुछ भी नहीं पहन पा रहे, कान में कुछ जा ही नहीं रहा है। देखते हैं आज क्या बनता है, आज किस चीज़ की फरमाइश आती है। और चारू की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत मतलब जुकाम हो गया है, जुकाम खांसी आ रही है, तो उनके लिए पानी गर्म कर दिया है, गुनगुना पानी ही उनको देंगे। बच्चों को संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन उनको देखना पड़ता है।
और कहना तो मानते नहीं। तो अभी उनको आग किनारे बिठाया गया है, वो अपना होमवर्क कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों फिर यहाँ पर हमने तेल गरम कर लिया है, उसमें लहसुन, मेथी, अजवाइन ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से पका ली हैं। और इस तेल को छान लेंगे क्योंकि इनकी मालिश भी करनी है, खांसी ज़्यादा ही आ रही थी। और इनके पापा गए थे इनको दवा लेने के लिए, तो दवा भी आई है, लेकिन कुछ देसी चीज़ें होती हैं जिसको करने से आराम मिल जाता है। आग जल रही थी, इसी में बैंगन डाल दिए गए हैं, बैंगन अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद आलू डाल दी गई हैं, क्योंकि फिर यही हो रहा था कि चलो बैंगन का चोखा ही बन जाए और रोटी बन जाएंगी। और बहुत ही स्पेशल वाली आज रोटी बनेंगी। तो पहले चोखा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। शाम का ये देखिए इतना समय हो चुका है, पता ही नहीं चलता, 5 साढ़े 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है। और अभी तो कोहरा नहीं पड़ रहा था, लेकिन रात के समय से ही कोहरा पड़ने लगता है। तो जो बैंगन पक चुके हैं उनको अलग निकाल के रख लेते हैं। आलू पकने का इंतज़ार करते हैं। किस किस को चोखा अच्छा लगता है, मतलब बैंगन का भरता अच्छा लगता है, आप लोग बताइए। खासकर सर्दियों में चोखा बाटी, चोखा रोटी, ये सारी चीज़ें सभी को पसंद आती हैं। तो ये बैंगन कल बाज़ार से आए थे, सब्जी नहीं बनी थी तो रखे हुए थे, तो वही सोचा गया चलो बैंगन का चोखा ही बना लेते हैं, ऊपर से यहीं पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर चारू को कुछ पढ़ाने वाली चीज़ें दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे पढ़ाई की जाती है। और अब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों को स्कूल भेजना इतनी ठंड में, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी भी है। तो जब तक आलू पक रही है तब तक यहाँ पर हम प्याज, टमाटर, धनिया, मूली ये सारी चीज़ों को धोकर ले आए हैं और बारीक सा कट कर लेते हैं। और दोस्तों इतनी कड़कती हुई ठंड और कोहरे में ये सारी चीज़ें बनाने और खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद के जो काम होते हैं वो थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, काम तो होते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं और काम ऐसे ही हम लोगों के होते रहते हैं। तो बस ये होता है कि गांव में थोड़ा सा आग जल जाती है तो थोड़ा सहारा हो जाता है कि उसी के किनारे बैठकर सारे काम हो जाएं। फिर चारू यहाँ से उठकर वो देखिए चाचू के पास चली गई हैं। मतलब दिन भर दौड़ भाग करती रहती हैं, और जब सर्दी खांसी जुकाम होता है तो इनका ऐसे नहीं जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो सारी चीज़ों को उठाकर यहाँ ले आए थे। जो चीज़ें हमें पीसनी थी, जैसे जीरा को हमने तवे पर भून लिया था, और अब पीसने वाली चीज़ें लेकर आ गए हैं, जैसे ये काला नमक। तो पिसा हुआ काला नमक ख़त्म हो गया था, तो वही पीस कर डिब्बी भी ले आए, किसमें भर देंगे, बाकी जो रहेगा तो वो साथ में ही मिला देंगे। तो काला नमक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए इन्होंने एक टुकड़ा उठा लिया है, बड़ा सा उठाया था, हमने इनको छोटा दिया है। तो क्यों बैठे उधर जाओ। इधर नहीं, नमक वाला मेरे को तो पसंद है। चीनी में डालते ना, चीनी में डालते नहीं नमक, दाल और सब्जी में डालते नमक, बहुत अच्छा रहता है। काला नमक, व्हाइट नमक, दोनों नमक। क्या तो बनता है। मिर्चा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चिली। नमक को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सॉल्ट। सॉल्ट। और काले वाले नमक को क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉल्ट। व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट। सॉल नहीं, सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट और काला सॉल्ट। चिली। चीनी को कहते हैं शुगर।
गोबर बनाने क्योंकि बहुत बातें उठती, पढ़ाई नहीं होती। मिर्च लगी, हाथ में लगी, अच्छा रही हो तो सुनती क्यों? अरे वो मिर्चा है चाट। और यहाँ पर मम्मी ये दही लेकर आ गई थी इसको मट्ठा बनाने के लिए। और अब क्या होता है, आग किनारे रखो तो बन जाता है, तो थोड़ा थोड़ा दूध होता है, ज़्यादा तो होता नहीं, तो उसी हिसाब में ना इसी में मम्मी फिरा लेती हैं। तो जब देखा दादी ये कर रही तो दौड़ के वहाँ चली गई। मतलब सारे काम इनको करने हैं, किचन के भी करने हैं, बाहर के भी करने हैं। और इनकी आवाज़ भी आज बदली है, फटी फटी सी आवाज़ आ रही, क्योंकि जुकाम बहुत ही भयंकर है। बुखार तो उतना नहीं है, दवा पिला दी थी, लेकिन जुकाम बहुत ही ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें जो हमने कट करके रखी थी वो लेकर आ गए हैं, आलू बैंगन। और किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी तो उसी हिसाब से कम बना रहे हैं, क्योंकि अभी शाम के टाइम ही देवर जी मम्मी सभी लोगों ने शाम के टाइम खाया था। और ये है अचार मसाला, धनिया, मूली, प्याज, टमाटर, और ये हमने पीसा था भुना हुआ लहसुन, जीरा, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने पीस ली थी साथ में ही। तो ये भी मिला देते हैं, ऊपर से काला नमक, सफ़ेद नमक तो मिला लेते हैं। और हरी मिर्च हमने पीसी थी, इसी वजह से हम लाल मिर्च नहीं डालते। हमारे यहाँ लाल मिर्च बहुत ही कम खाई जाती है, ना के बराबर। तो तीखा करना होता है तो हरी मिर्च को थोड़ा सा बढ़ाकर पीस लेते हैं। और ये तो चटपटा ही अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें मिला दी हैं और अच्छे से मैश कर देते हैं। तो सरसों के तेल में जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें डालकर हमने तड़का लगा दिया है। तो चोखा बनकर हो गया है तैयार। और दोस्तों हमें तो सब्जी से ज़्यादा ये चोखा अच्छा लगता है, वो फिर चाहे सिंपल तरीके से ही बनाओ। बैंगन का भरता अगर है तो अच्छा लगता है सब्जी से ज़्यादा। तो यहाँ पर मम्मी ने अच्छे से दही को फेंट लिया था, मतलब मथ लिया था। उसके बाद इसमें नीनू निकल आई है, मतलब मक्खन निकल आया है। तो मक्खन को अलग कर देंगी। और ये यहाँ पर भी साथ में लगी हुई हैं। खाओ तो वही में रख खराब उसकी और दोस्तों यहाँ पर मम्मी ने मक्खन निकाल दिया है। तो मट्ठा बनकर तैयार हो चुका है, मक्खन अलग कर लिया जाएगा। तो वही दादी से कह रही थी चारू की, दादी हम कान्हा है और कान्हा मक्खन खाते हैं। इसी बात पे हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ पर मक्खन निकाल के चारू को भी मम्मी ने दिया है। थोड़ा सा खाती है, ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन हाँ शौक़ होता है कि मक्खन कान्हा खाते तो हम भी मक्खन खाएँगे। और सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मक्खन निकालना, क्योंकि ठंड की वजह से निकलता नहीं है। तो आग पे रख कर अगर ऐसे करेंगे तो निकल आएगा। ज़्यादा दूध दही होता है तो फिर उस हिसाब से मटके में जो है मथा जाता है, लेकिन उस हिसाब से अब इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो आटा लगा लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने लिए हैं भुने चने और इनको पीस लेते हैं। और दोस्तों चने को हमने पीस लिया है। उसके बाद चलिए फटाफट से रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो भुने हुए चने थे इसमें डाल देते हैं घी, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा प्याज और थोड़ी सी हरी धनिया। अगर आप चाहें तो प्याज को हटा सकते हैं, लेकिन हमने डाल दिया था क्योंकि चारू के पापा को पसंद आती हैं। तो ये आज हम बनाएंगे भुने चने की भरवा रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सौंधी सौंधी होती हैं और
चोखा के साथ खाने में तो भाई मज़ा आ जाता है। और हमारे यहाँ बाटी थोड़ा सा कम पसंद की जाती हैं। अगर बाटी बने तो थोड़ा और इसमें भर के बना सकते हैं, लेकिन बाटी की जगह पर ये रोटी बनती हैं भर के, जो कि बाटी का ही स्वाद देती हैं और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है और सबको खाने में भी आसानी होती है। तो इसी वजह से ऐसे करके भर लेते हैं और मोटी मोटी सी भरवा सूंधी सूंधी सी रोटी बनाते हैं। और दोस्तों ऐसे तो किसी को भूख नहीं रहती है, सभी लोग कहते हैं नहीं कम खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन जब ऐसा स्वादिष्ट देसी खाना, सौंधापन वाला खाना सामने हो तो सभी को भूख भी लग जाती है और एक की जगह आप 2 रोटी खा जाओगे दोस्तों। और जब भी चोखा बनता है तो इनको ना ये वाली रोटी ही खानी होती है और ये रोटी दोस्तों चूल्हे पर ही बन पाती है, गैस पे नहीं बन पाती है। तो मम्मी एक चूल्हा उतार कर नीचे ले आई थी कि कभी ऐसे ही कभी काम लग जाए तो नीचे भी खाना बन सकता है चूल्हे पर। तो वही आंगन में ये उठा कर ले आए कि चलो आंगन में ही रख लो, क्योंकि बाहर ठंड भी हो रही है, ऊपर से देर भी हो रही है। अगर छत पर बनाने जाएंगे तो और टाइम लगेगा। तो बस आंगन में सौंधी सौंधी सी रोटी हमारी तैयार हो रही है, जिसकी खुशबू ना इधर उधर बहुत ही ज़्यादा महक रही है। तो ये वाली रोटी अगर आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं ना तो ज़रूर बना कर देखिएगा, सभी को पसंद आने वाली है। तो मम्मी ले गई हैं पापा जी के लिए खाना और पापा जी ने पहले ही बता दिया था कि आज भाई चूल्हे पर रोटी बनाना, चूल्हे की रोटी उनको पसंद आती है। अगर हम लोगों के यहाँ हो ना तो दोनों टाइम चूल्हे की रोटी बने, बस थोड़ा सा सुबह टाइम जल्दी होती है तो इसी वजह से शाम के टाइम ज़्यादातर कोशिश रहती है कि चूल्हे पर ही रोटी बने। और वैसे दोस्तों सभी लोग यही चाहते हैं कि शुद्ध देसी खाना खाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि सुबह के टाइम सही तो कम से कम शाम के टाइम जो रात का खाना होता है वो चूल्हे पर बने तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन कभी कभी जब देर हो जाती है तो फिर मजबूरी में गैस में ही बनाना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर देसी खाने की देसी थाली लगकर हो गई है तैयार। सौंधी सौंधी रोटी है, चटपटा सा तीखा चोखा है, आप लोग भी खा लीजिए। और इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।